जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। मित्रों, अमावस्या में प्रत्येक अमावस्या को बहुत लोग तो तर्पण, नित्य तर्पण करते हैं। तर्पण, ऋषि तर्पण, देव तर्पण और पितृ तर्पण कुछ लोग रोज करते हैं, कुछ लोग रोज नहीं कर पाते हैं, तो महीने में अमावस्या के दिन कर लेते हैं। तो चैत्र कृष्ण पक्ष दिन रविवार 11 अप्रैल को तर्पण, श्राद्ध के निमित्त तर्पण कर सकते हैं। यह करने के लिए यह मुहूर्त बताया गया है। 11 अप्रैल को तर्पण करने से देवता भी तृप्त होते हैं, ऋषि भी तृप्त होते हैं, क्योंकि हमारा जैसे जनेऊ संस्कार होता है तो इसमें गृहस्थ जोड़ा जनेऊ पहनता है, और महाविरक्त जो होता है, जो शादी विवाह नहीं किए बाल ब्रह्मचारी हैं, वो महात्मा लोग सिंगल पहनते हैं। 3 ताग का होता है और तितिरी के 9 और तितिरी के 9 दूनी 18। इसका क्या रहस्य है? ये 18 तागा ही क्यों होता है? ये 7 ही क्यों नहीं हो जाता है? 11 क्यों नहीं हो जाता है? इसका कारण है तो वेद के मार्ग से चलने वाले ऋषियों ने, वेदज्ञ महात्माओं ने जनेऊ संस्कार के संबंध में वर्णन किया है। इससे क्या फायदा है? तो जो कान पर जनेऊ चढ़ाकर लैट्रिन जाते हैं, सर पर पगड़ी बांधकर साफा, लैट्रिन के समय, बाथरूम के समय उनको पैरालिसिस की संभावना कम होती है। एक फायदा। दूसरा फायदा, कोई भी मंत्र जपने का अधिकार प्राप्त होता है जनेऊ संस्कार के बाद। गायत्री जप का अधिकार मिलता है, और गायत्री वेदों की प्राण है। और जैसे चिट्ठी लिखते हैं कहीं किसी को, तो चिट्ठी में चाहे कितना भी बात अंदर में लिख दीजिए, लेकिन उसका पता सही नहीं रहेगा तो वो नहीं पहुंच सकता है। और थोड़ा ही लिखिए, चाहे ज्यादा लिखिए अपने जरूरत के अनुसार, लेकिन एड्रेस सही और फ्रेश लिखते हैं तो वो कितना हो दुर्गम स्थान में, चाहे जंगल में, पहाड़ में, किसी बड़े से बड़े शहर में कोई रहता है, वहां वो पहुंच जाता है। वैसे ही इतने बड़े यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में पितृलोक माने जिसके पिता जीवित हों, वह भी तर्पण कर सकता है, क्योंकि देवताओं का भी तर्पण है, ऋषियों का तर्पण है, उसका विधान है कैसे करना चाहिए जीवित पितृ को, और जिसके पिता नहीं हैं उसको कैसे करना चाहिए। लेकिन जो करना चाहे तो तर्पण पिता, बाबा और दादा, माता, दादे और परदादी, ये मेन है। और इसके साथ साथ जितने भी परिवार के मृत व्यक्ति हैं, ताऊ, चाचा, भाई, बंधु, सखा, सबको तर्पण करके तृप्त किया जाता है। तो ये जैसे गाय खाती है घास, उसको चारा डालते हैं, लेकिन संवत्सा जो बच्चा दी हुई गाय है, उसके थान से दूध निकलता है। इसी तरह से यह दिया हुआ तर्पण जो है, वो जा करके वो किसी भी जोनी में गए हों, कहीं तो आत्मा मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी है, उनको
सुख प्रदान करता है। पशु जोनी में गए हैं तो घास रूप में मिल जाएगा, आदमी के जोनी में है तो फल अन्न मिष्ठान के रूप में मिल जाएगा। माने जिस जोनी में गए हैं, सर्प जोनी में गए हैं तो हवा के रूप में उसको प्राप्त हो जाएगा। जिस जोनी में गए हैं उनको सुख प्रदान करता है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। ये और आशीर्वाद देते हैं जिससे यहाँ शरीर स्वस्थ रहता है, बाल बच्चों की वृद्धि होती है, कमाई में बरकत होता है। ये तर्पण से ये फायदा है। तो श्राद्ध की अमावस्या जो है वो 11 अप्रैल दिन रविवार को है। और स्नान दान की एक होता है, उत्तरपण नहीं करते हैं, ऐसे नियम बनाए हैं। अमावस्या को स्नान करेंगे, पूर्णिमा को स्नान करेंगे, विशेष तिथियों को, और एकादशी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को, और लोग दान करते हैं 7 ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को, जिससे जितना हो सके अंश दान अपना लोग करते हैं। तो वह जो है वो 12 अप्रैल को दिन सोमवार को पड़ रहा है। और तर्पण इसके बाद नवरात्रि लग जाएगा। नवरात्रि विशेष करके संधि वेला को कहा जाता है। जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 6-6 महीना रहते हैं, तो इसका एक संधि वेला है। एक समय जो है वो चैत्र में आ रहा है, हमेशा आता है, और दूसरा जो है वो कुआर में। ये 2 नवरात्र, इसमें पूजा पाठ हवन यज्ञ का विशेष महत्व होता है। बहुत लोग माता रानी के दुर्गा पाठ का भी विधि कई प्रकार का है। साधारण पाठ है, संपुट पाठ है, किस मंत्र से संपुट करना है, और पाठ का अंग सहित पाठ करने से विधि विधान के साथ मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या से तिथि से पूर्व यानी अमावस्या में ही पहले तर्पण कर लेते हैं लोग, बहुत लोग, और आगे कलश स्थापन कर देते हैं। अब बहुत से लोग उस दिन से प्रतिदिन दुर्गा पाठ पूजन हवन तो अंतिम दिन होता है और ये करते हैं। इससे जिसको रोजी रोटी में दिक्कत आ रहा है उसमें बरकत मिलता है। कोई दवा कराते कराते थक गए हैं तो माता रानी की कृपा हो जाता है। अब मंत्र पाठ वही रहेगा, सिर्फ उसमें मंत्र का फेरा रहेगा कि किस कार्य के लिए किस मंत्र से संपुट करना है, ये अंतर हो जाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ बस इतना ही। फिर चैत्र नवरात्रि के विषय में मैं आगे बताऊंगा। आप हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल को देखते रहिए और सुनते रहेंगे तो मैं नई नई आपके लिए जानकारी के लिए, आपके हित के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए किस मंत्र से दुर्गा पाठ का संपुटित करने से क्या मिलता है। मान लीजिए किसी को पुत्र प्राप्ति में बाधा हो रहा है तो उसके लिए क्या विधान कहता है शास्त्र, वो मैं बता दूंगा। उसके अनुसार आप करिए। फिर माता रानी की इच्छा, भगवान की कृपा, कर्माण्येव अधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि तुमको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल मेरे ऊपर छोड़ो। लेकिन कर्म करेंगे ही नहीं तो फल की आशा कहां से करेंगे। इसलिए यह कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो यश करे सो तस फल चाखा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म नहीं करेंगे तो फल कहां से मिलेगा। इसलिए जो चाहते हैं उसके अनुसार कार्य बताया जाता है, उसके अनुसार विधान है, करने से अवश्य मिलता है।
क्योंकि लेकिन बिना विश्वास के कोई भी काम सफल नहीं होता है। दृढ़ मन में विश्वास करके और तब काम करना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, असंयम यह न विषय के आशा। अब बिन विश्वास भगति नहीं, तहि बिनु मोहन भाग। अमोह गए बिनु नाम पद, होइन दृढ़ अनुराग। तमिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। इसलिए दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस के लेखक गोस्वामी जी ने लिखा कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय भी है उड़ावन हारी। अब जो सोच लेगा कि गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, 20 लाख 10 लाख 30 लाख 50 लाख की गाड़ी है और रोड पर चलाएंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा, तो गाड़ी खरीदेगा नहीं। तो इसलिए इस तरह का शंका नहीं करना चाहिए, और शंका को हटा करके और जो हमारा शास्त्र कहता है, जो हमारे ऋषि मुनि बताए हैं, उस पर दृढ़ विश्वास निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जय माता जी, जय श्रीमन नारायण। इन्हीं